ये मानना मुश्किल है कि पृथ्वी 4.5 अरब साल से बची हुई है, क्योंकि अपने जन्म के समय से ही ये ग्रह मुसीबतें झेलता आया है। किसी बॉक्सर की तरह हमारी ये दुनिया हर साल हमारी परिधि में दाखिल होने वाले एस्टेरॉइड्स के हमले को लगातार झेलती रहती है, लेकिन भविष्य में पृथ्वी का पूरी तरह सफाया हो सकता है। अलबत्ता अपोलो 9 के पूर्व अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वाइकार्ट एस्टेरॉइड्स के सामने हार नहीं मानते और अब वो पृथ्वी को इन नुकसानदायक चट्टानों से बचाने के लिए तैयार हैं। हमने ये खोजा है कि ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हर समय हमारे आसपास से उड़ते रहते हैं और अपने एटमॉस्फेयर को सुधार कर जिंदा रहने की हमारी क्षमता भी पहले से बेहतर हुई है। श्वाइकार्ट एक एस्टेरॉइड को लेकर खास तौर पर चिंतित हैं, जिसका नाम है 2004 MN4 यानी एपोफिस। इस चट्टान का व्यास तकरीबन 750 फुट है और ये 2004 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरी थी। अब ये शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को एक बार फिर हमारे ग्रह के बहुत नजदीक से गुजरेगी। 2029 में तो अपोफिस पृथ्वी की परिक्रमा करते हमारे संचार उपग्रहों से भी ज्यादा करीब आ जाएगा। ये इतना करीब होगा कि जो लोग पृथ्वी पर सही जगह पर होंगे वो अपोफिस को अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये एस्टेरॉइड इतना नजदीक होगा कि बाइनोकुलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% से भी ज्यादा संभावना इस बात की है कि 2029 में ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन अगर एपोफिस 18,893 मील की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा तो ये एक ग्रेविटेशनल की होल के बीच से गुजर सकता है। अंतरिक्ष में ये संकरा स्थान आधा मील चौड़ा होता है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एपोफिस को अस्थिर करके इसके रास्ते को बदल सकता है और फिर ये 13 अप्रैल 2036 को 7 साल बाद लौटकर पृथ्वी से टकरा सकता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ये मुड़ जाएगा। इससे एपोफिस का ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा और फिर 7 साल बाद ये वापस आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। फिलहाल इस बात की 1/45,000वीं संभावना है कि सन 2036 में एपोफिस धरती से घातक रूप से टकराएगा, लेकिन वैज्ञानिक इतनी छोटी आशंका की अनदेखी को भी तैयार नहीं है। ये जानना एक बात है कि इसके पृथ्वी से टकराने की 1/45,000वीं संभावना है, लेकिन अगर ये संभावना 100 में से 1 हो या फिर 10 में से 1, तो भी क्या इसकी पृथ्वी से टकराने की पूरी संभावना है? श्वाइकार्ट का मानना है कि हमें एपोफिस को किसी भी कुदरती हादसे जैसा ही समझना चाहिए। उन्होंने तो ये पैमाइश तक कर ली है कि एपोफिस कहां टकराएगा। हमारे पास टकराने की तारीख है, समय है, इसका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है और हम एक नक्शा भी बना सकते हैं। और इस नक्शे में दिखाई गई जगह को मैं पाथ ऑफ रिस्क कहता हूं। ये पूरे के पूरे ग्रह पर फैला है। इस पर नजर डालते हुए मुझे टक्कर की काफी संभावना नजर आती है और सवाल यह है कि आखिर ये टकरा कहां सकता है। श्वाइकार्ट के मुताबिक वो इस जोखिम वाले रास्ते पर किसी भी जगह टकरा सकता है। इसकी शुरुआत पश्चिमी साइबेरिया से होती है और ये कैलिफोर्निया के नजदीक प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। फिर ये मध्य अमेरिका से होता हुआ पश्चिमी अफ्रीका पर जाकर खत्म होता है। श्वाइकार्ट के मुताबिक एपोफिस के टकराने वाली जगह डर पैदा करती है। ये एस्टेरॉयड कैलिफोर्निया के तट के नजदीक प्रशांत महासागर में 10 लाख मेगाटन TNT से भी ज्यादा ताकत के साथ गिर सकता है। इस जबरदस्त टक्कर से पानी में 5 मील चौड़ा और 9,000 फुट गहरा गड्ढा पैदा हो जाएगा, जिससे सुनामी लहरें पैदा होंगी। 50 फुट ऊंची बेकाबू लहरें तट को रौंद देंगी और बेहिसाब लोग मारे जाएंगे। 1000 फुट व्यास वाले किसी एस्टेरॉयड का समुद्र में गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे अरबों खरबों डॉलर मूल्य का नुकसान होगा। यह एक अंदाजा है। वैज्ञानिक फिलहाल ऐसे किसी कॉस्मिक स्ट्राइक को पहले ही नाकाम करने की तकनीकों पर काम कर रहे हैं।
एक विचार एस्टेरॉयड को बीच में ही विस्फोट से उड़ाने का है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि तब पृथ्वी की तरफ एक के बजाय एस्टेरॉयड के कई टुकड़े रवाना होंगे। परिणाम स्वरूप श्वाइकार्ट का नया उद्देश्य है पृथ्वी से टकराने वाले संभावित एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को ही बदल देना। हम दरअसल एस्टेरॉयड के रास्ते को बहुत थोड़ा सा बदल देना चाहते हैं। हम इसकी रफ्तार को प्रति घंटा सिर्फ 1 मील के 10,000वें हिस्से से बदलना चाहते हैं, ताकि ये पृथ्वी से ना टकराए। रस्टी के साथियों ने ऐसे स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन बनाए हैं जो एस्टेरॉयड, खासकर एपोफिस की दिशा बदल सकें। ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट खतरनाक एस्टेरॉयड्स को पृथ्वी से दूर धकेल देगा, लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट इस चट्टान को खुद खींचने के बजाय इसके आगे मंडराने लगेगा और गुरुत्वाकर्षण को एक टो लाइन की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर आप किसी एस्टेरॉयड के आगे काफी लंबे समय तक रहें और आप बिना इसे छुए इसके नजदीक बने रहें, तो इससे इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसके चलते समय इसके पीछे रहें, तो इससे इसकी रफ्तार जरा सी कम हो जाएगी। हमें अगर पर्याप्त समय रहते किसी एस्टेरॉयड के बारे में पता चल जाए, तो हम इसके ऑर्बिट को बदल सकते हैं। हालांकि अतीत में एक स्पेस प्रोब एक एस्टेरॉयड पर उतर चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण आइडिया है इस पर किसी ऐसे मिशन को लॉन्च करना जिसमें इंसान मौजूद हों। इस चट्टान पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्री इसके बारे में पता लगाने के लिए इस पर एक रेडियो ट्रांसपॉन्डर लगा सकते हैं। किसी एस्टेरॉयड पर जाने के लिए आप रोबोटिक मिशन के जरिए इस पर उतर सकते हैं, इसका सैंपल ले सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंसान वाले मिशन का फायदा ये है कि वो एस्टेरॉयड की सतह पर मौजूद दिलचस्प हिस्सों का पता लगा सकते हैं, वो उस पर चहलकदमी कर सकते हैं और उन्हें रिमोट नेविगेशन पर निर्भर नहीं करना पड़ता। श्वाइकार्ट का कहना है कि हमें एस्टेरॉयड एपोफिस के मामले में बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा और उनकी इस चेतावनी की तरफ लोगों का ध्यान गया भी है। अब संयुक्त राष्ट्र एक ट्रीटी बनाने की सोच रहा है जिसमें वो लोग शामिल होंगे जिनकी जिम्मेदारी घातक एस्टेरॉयड्स की दिशा बदलने की होगी। ये तो सचमुच एक अपराध होगा कि हम इतने गैर जिम्मेदार हैं कि ये जानते हुए भी कि ऐसा होने वाला है, हम इस सिलसिले में कुछ ना करें। लेकिन सिर्फ एस्टेरॉयड और कॉमेट ही दूर अंतरिक्ष में मौजूद एकमात्र खतरे नहीं हैं। पृथ्वी ने चढ़ाव देखा है और उतार भी देखा है, और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि खतरे अनजान हैं। दूर दराज की आकाश गंगाओं में ऐसे ब्रह्मांडीय हमलावर सक्रिय हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को कभी भी खत्म कर सकते हैं। दिन में रोजाना 3 बार हमारे आसमान में एक अजीब सी बिजली चमकती है। ये दुनिया के कुल परमाणु हथियारों से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये मानव निर्मित नहीं है और ये अगर पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाए तो ये हमारे ग्रह पर जीवन को खत्म कर सकती है।